वो क्या क्या चीज़ें कवर करी हमने, कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा है, ठीक है, ओशंस के बारे में देखा है, ठीक है, फिर अर्थ का जो वेरिएशन है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, जिसमें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और हमारा हेमिस्फीयर्स के बारे में डिस्कस करे थे, ठीक है, उन चीज़ों को देखा है, ठीक है। और हमने बेसिकली कॉन्टिनेंट्स का जो सीक्वेंस था और ओशंस का जो सीक्वेंस था उनको भी देखा, किस बेसिस पे, एरिया वाइज बेसिस पे, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस वगैरह को भी डिस्कस किया। तो इस वीडियो सेशन में हम इन चीज़ों को तो नहीं देखने वाले, ठीक है, क्योंकि ये पिछली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं, ठीक। तो इस वीडियो सीरीज में हम क्या चीज़ें रखेंगे, इस वीडियो सीरीज में हम रखेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और हमारे जो अलग-अलग चीज़ें हैं, कॉस, लैटिट्यूड, डिग्री, ठीक है। बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो हमारे अर्थ का है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में मैं आपको बता दिया था, ठीक है। सपोज़ के लिए अर्थ है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है एक, ठीक है। अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारी एक 0 डिग्री क्या होती है, लाइन होती है, 0 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होती है, और इसी के पैरेलली जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में जाती है, उनको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड्स बोला जाता है, लैटिट्यूडनल लाइन्स बोला जाता है, ठीक है। ये हमारी अर्थ की जो पैरेलल जाएगी, कहाँ की ओर, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टैटिक डेटा है लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। लाइन्स जा रही है, बेसिकली होती कितनी है और किस तरीके से जाती है, ठीक है। अगर मैं अर्थ का वेरिएशन खोलता हूँ ना, यहाँ इक्वेटर से थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इतना सेक्शन अगर मैं देखूँ यहाँ से, ये हमारे पोल की तरफ का, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कवर करता है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री कवर करता है, यानी कि 1 डिग्री में हमारा वन लाइन जो होती है, किसकी, हमारे लैटिट्यूड की, वो कवर होती है। और ये जा रहा है कितना, 90 डिग्री, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो वेरिएशन आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है। तो मेरी 90 डिग्री में कितनी लाइन्स होंगी, हमारी जो लैटिट्यूडनल लाइन्स को नोटिफाई करेंगी वो होंगी हमारी 90 लाइन्स, ठीक है। 90 लाइन्स नोटिफाई होती है, ठीक है। और हर एक हमारे लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको मैं 1 डिग्री डिस्टेंस बोल सकता हूँ ऑफ ईच लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 111 किलोमीटर में, यानी कि 1 डिग्री में जो डिस्टेंस कवर हो रही है हमारी एक लैटिट्यूड के बीच में, वो होती है हमारी 111 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। अब टोटल लाइन्स कितनी है हमारे पास, है ना, टोटल भी देख लेते हैं। देखो, टोटल लाइन्स में जो बताऊँ ना आपको, तो इसमें एक चीज़ जो बात ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि देखो, यहाँ से और यहाँ से तो वेरिएशन होने वाला है 90-90 का, यानी कि 90 नॉर्थ और 90 साउथ हमारे पास लाइन होने वाली है। प्लस एक इक्वेटर लाइन भी तो होगी ना हमारी, जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस को दिखा रही है, वो किस पे दिखा रही है, 0 डिग्री में दिखा रही है, लेकिन है तो सही ना, तो उसको 1 एडिशनल ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर ना हमारी 90 नहीं होती है, ठीक है, 90 अबव और 90 डाउनवर्ड नहीं अवेलेबल हो पाती, क्यों, क्योंकि देखो इक्वेटर से जैसे जैसे हम कहाँ की ओर जाएंगे, पोल की तरफ को जाएंगे ना, अपने पोल की तरफ को, तो ये लाइन्स क्या होती है, श्रिंक होने स्टार्ट हो जाती है, दिख रहा है ना आपको, ये वेरिएशन इसका श्रिंक होना स्टार्ट हो गया। तो ये पोल पे आते आते एक पॉइंट साइज हो जाती है, ठीक है, पॉइंट साइज हो जाएंगी यहाँ पे आते आते, ठीक। तो अब ये क्या होती है, ये लाइंस नहीं रह जाती है, क्या हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है। तो नॉर्थन पॉइंट और सदर्न पॉइंट को हम इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितनी बची, 89 लाइंस नॉर्थ की ये होगी, प्लस 89 लाइंस जो हमारी साउथ की है ये होगी, ठीक। तो ये टोटल कितनी बैठती है, प्लस एक इक्वेटर लाइन तो हमारी थी है ना, तो टोटल कितनी बैठ रही है, 178, प्लस वन जो हमारी इक्वेटर लाइन है। तो टोटल लाइंस हमारे पास अवेलेबल है कितनी, 179। मैं लाइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लैटिट्यूड की बात की जाएगी तो, ठीक है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की बात की जाएगी तो कितनी होगी, वन, कितनी, 81, जिसमें से लाइंस कितनी अवेलेबल है हमारे पास, 179, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। पॉइंट साइज कहाँ पे हो रही है, पोल्स पे हो जा रही है, लाइन गुजरते गुजरते, है ना, यहाँ से इधर को बढ़ेंगी ना ये लाइंस, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते पॉइंट साइज हो जाएंगी। तो इन पॉइंट साइज लाइंस को हम लाइंस के बेसिस पे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अगर ये लैटिट्यूड्स पूछ ले तो टोटल 181 होते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस पूछे तो 179 होती है, ठीक है। एग्जाम में काफी क्वेश्चन बने हुए हैं इन चीजों से, ध्यान में रखना है। 1 डिग्री में एक लैटिट्यूडनल लाइन्स होती है, और 1 डिग्री की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि एक लैटिट्यूडनल से दूसरी लैटिट्यूडनल लाइन्स की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 111 किलोमीटर होने वाली है, ठीक है। ये स्टैटिक डेटा है तो काफ़ी ध्यान में रखना होता है, अगर आप नोट कर सकते हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल लाइन्स क्या होती है, हमारी ऐसी पैरेलल लाइन्स होती है जो कि इक्वेटर से जाती है, ठीक है, कहाँ की ओर, नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, ठीक है। और जो इक्वेटर होता है हमारा मिडल लैटिट्यूडनल लाइन होती है, जो कि हम 0 डिग्री से नोटिफाई करते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा, ठीक, समझ में आया, ठीक। तो आगे हम चीज़ें कवर करते हैं किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, अभी लॉन्गिट्यूड क्या होता है,
ठीक है। हिंदी में जो इनको बोलते हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, बेसिकली मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है अक्षांश, ठीक है। आप हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिए सही लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, ठीक है। अक्षांश बोला जाता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में शायद देशांतर, ठीक है। देशांतर बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ ड्रिफ्ट डेटा क्या है। देखो यार, 0 डिग्री इक्वेटर तो हमने देख लिया कि जो अर्थ को बिल्कुल मिडल पार्ट से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब वो तो थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी 0 डिग्री पे काटती थी। ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। जो कि क्या होता है, अर्थ को 0 डिग्री एट वर्टिकली काटती है, ठीक है। और 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगी, जो हमारा एक होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एक होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ही अगर हम अर्थ को 2 सेक्शन में बांटना चाहें तो इस तरीके से बांट सकते हैं ना। ये वाला सेक्शन पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर को नोटिफाई करेगा और ये वाला सेक्शन पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर को नोटिफाई करेगा, ठीक है। अब ये सिर्फ दो ही नहीं होती, ठीक है। अब मैं ओवरव्यू आपको दूं ना, ये तो हमने साइड वाइज देखा, साइड वाइज व्यू है, ठीक है। मैंने स्लाइड लगाई हुई है बेसिकली इसके कहीं पे, ठीक, इसमें नहीं लगी है। तो ओवर देखिए, ये तो हमारा साइड वाइज व्यू है, ठीक है, ये साइड व्यू है, ठीक है। अब मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ जिस तरीके से लैटिट्यूडनल लाइंस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हमारी डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, डिवीजन का स्केल, ठीक है। इधर वाला सेक्शन क्या दिखा रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर को। इधर वाला सेक्शन क्या दिखा रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर को। तो देखो यार, एक मिडल पॉइंट है जहाँ से ये अर्थ को 2 सेक्शनल सेक्शनल एरियाज या फिर मैं बोलूँ कि पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। तो एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब अर्थ की सर्कमफेरेंस कवर करती है 360 डिग्री एंगल का, ठीक है। अगर मैं एक प्राइम मेरिडियन की बात करूँ तो ये कवर करती है 180 डिग्री, ठीक है। प्राइम मेरिडियन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अर्थ के ही रेफरेंस में देखूँ कि जो और 180 वाली लाइन्स हमारे पास अवेलेबल हो सकती है, वो इस तरीके से भी तो बन सकती हैं, बन सकती है ना। तो ये कितनी होगी टोटल, ये होंगी अर्थ की सर्कमफेरेंस जो कि स्फेरिकल है काफ़ी हद तक, ठीक है, जो कि कवर करती है 360 डिग्री, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन्स होंगी ये कितनी होने वाली है, 360 लाइन्स, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था ना कि 1 डिग्री इक्वल टू 1 लाइन को नोटिफाई करता है ना। तो उसी हिसाब से 360 डिग्री पूरी सर्कमफेरेंस हमारी यहाँ से कवर हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हमारी कितनी होती है, 360 हो सकती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा बेसिकली, है ना, ये चीज़, ठीक है। और एक से दूसरे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में बढ़ने पे हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, हमें कवर करनी पड़ती है, यानी कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो कवर करती है वो करती है हमारी कितनी, 111.3 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, ठीक। ठीक है, कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, जाननी ज़रूरी है। अब कुछ टर्म्स आपने सुने होंगे, जोन, ठीक है, गोरे और ग्रिड। ये नहीं सुनी है तो सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। जोन क्या होते हैं, गोरे क्या होते हैं और ग्रिड क्या होती है, ठीक है। तो मैंने लैटिट्यूडनल लाइंस के रेफरेंस में आपको बताया था कि एक 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होती है हमारी, इसके ही रेफरेंस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लाइंस आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। इमेजनरी लाइंस होती है सारी, है ना, साउथवर्ड और नॉर्थवर्ड, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो जोन है ना हमारा, जोन क्या होता है देखिए, एक लैटिट्यूडनल लाइन से दूसरी लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में ये जितना डिस्टेंस हो रहा है ना, कवर, इसको बोलते हैं जोन, समझे। एक लैटिट्यूडनल लाइन सपोज के लिए L1 है और ये L2 है। तो L1 से L2 तक जाने पे जितना ही हमारा एरिया कवर हो पा रहा है, इसको बोला जाता है जोन, ठीक है। लैटिट्यूड के रेफरेंस में ध्यान रखना, ठीक है, किसके रेफरेंस में, लैटिट्यूडनल लाइंस के रेफरेंस में, दो लाइंस के बीच का जो रीजन होगा, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, या मैं बोलूँ कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये एक जोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जोन कहलाएगा। अब ये गौरी क्या होता है, ठीक है। सपोज के लिए ये मेरी एक प्राइम मेरिडियन थी, ठीक है, 0 डिग्री वाली। इसके रेफरेंस में मैंने 3 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स ले ली, ठीक है, 3 कितनी भी ले सकते हो आप, बेसिकली जो समझाना चाह रहा हूँ उनके लिए कम से कम 2 तो चाहिए ही, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनली जो ये सेक्शन कवर हो रहा है 2 लाइन्स के बीच में, ठीक है, 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के बीच में जो ये सेक्शन कवर हो पा रहा है ना, इसको बोलते हैं गोरे, ठीक, समझ में आया। जोन क्या होता है,
लैटिट्यूडनल लाइन्स के बीच में, यानी कि दो लैटिट्यूडनल लाइन्स के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं जोन, गोरे क्या होता है। दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के बीच में जो एरिया कवर हो पाता है उसको बोलते हैं गोरे। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रिड। अब ये ग्रिड क्या होती है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है उसके लिए ना, इसके रेफरेंस में यहाँ से इक्वेटर लाइन जा रही है। ठीक, तो ये एक सेक्शन बनता हुआ दिख रहा है नया सा, जो कि कवर हो रहा है किससे, दो लैटिट्यूड से और दो लॉन्गिट्यूड से, है ना, कवर होता दिख रहा है ना, छोटा सा सेक्शन ये वाला पार्ट। हाँ, तो इसी को बोला जाता है ग्रिड। ठीक है, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड होता है गैप बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, क्या होता है, गैप बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस, ट्यूडनल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगी कि ग्रिड क्या होती है, डोरे क्या होता है और जोन क्या होती है। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी यार इस वीडियो में। ठीक है, और बाकी मैंने ये तो बता दिया था कि इक्वेटर लाइन में ऊपर वेरिएशन किस तरीके से होता है ना, मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे दोहरा देता हूँ। ठीक है, सब उसके लिए हमारा अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, जिसमें से एक 0 डिग्री लाइन जा रही है मिडल पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। ठीक, जिसमें से 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ, और 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और ये तो 90 डिग्री होता ही है ना। इन चीज़ों को क्या बोला जाता है मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, तो क्या क्या बोला जाता है, देखिए, नॉर्थ की तरफ को जो 23.5 जाती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, और जो साउथ की तरफ को जाती है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। और 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो जाती है उसको क्या बोला जाता है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और 66.5 डिग्री जो साउथवर्ड जाती है उसको बोला जाता है क्या, एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, है ना। और अब क्या होता है ना, जोन वाइज भी डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, जोन में यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी पेन से। ठीक है, जोन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं अच्छी खासे। ठीक है, देखो, 0 डिग्री हमारी जो इक्वेटर लाइन थी, ठीक है, उससे 23.5 वाला जो ये सेक्शन था, और ये वाला जो सेक्शन है नॉर्थ में। ठीक है, मैं दोनों यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे कलर से। ठीक है, इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है टॉरिड जोन। क्या बोला जाता है, टॉरिड जोन। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है बेसिकली, कौन सा वाला, 23.5 नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ। ठीक है, ये दोनों ही सेक्शन, ये क्या बोले जाते हैं, इनको बोला जाता है आपका टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है, टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक है, 23 to 66.5 डिग्री। ठीक है, बाकी फिर 66 से थोड़ा दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, 66 से ये 90 तक जो रीजन बन रहा है ना हमारा, ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो बोला जाएगा, इसको बोला जाता है फ्रिजेड जोन। ठीक है, फ्रिजेड जोन। तो हमने 3 जोन देखे। ठीक है, जोन के हिसाब से कौन कौन से हैं, टोरेट जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रिजेड जोन। ठीक है, ये चीज़ें कवर करनी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा टॉरेट जोन कौन सा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उनके नीचे ना, टॉरेट जोन में यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉरेट जोन आता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, उसके बाद जो टेम्परेट जोन आता है वो हमारा आता है क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ, सॉरी नॉर्थ। ठीक है, अगर ये नॉर्थ में दिखा रहा है तो नॉर्थ का टॉरेट जोन होगा, अगर ये इसी तरीके से साउथ में लिखा होगा तो साउथ का टॉरेट जोन होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। उसके बाद फ्रिजिड जोन क्या था, कि जो हमारा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो वेरिएशन है एरिया वाइज। ठीक है, ये क्या नोटिफाई करेगा, फ्रिजिड जोन को नोटिफाई। ठीक, समझ में आया। ठीक, थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो मैं यहाँ पे भी नोटिफाई कर दूँ एक बार। ठीक, ये तो हमारे कॉन्टिनेंट्स वाला है बेसिकली, है ना। तो ये हमारी इक्वेटर लाइन है, देखिए ये जा रही है। ठीक है, इक्वेटर लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये 23.5 कौन सी होगी, कैंसर होगी, नॉर्थ में है ना। और 23.5 की यहाँ को जा रही है तो ये हमारी कौन सी होगी, कैप्रिकॉर्न होगी। ठीक है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है इधर पे, ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक, और
यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, ये हमारा टॉरेट जोन है। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वो टेम्परेट जोन है, और यहाँ से अब जो रीजन है वो फ्रिजिड जोन। ठीक है, क्या है? फ्रिजिड जोन। ठीक, मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। ठीक। हाँ, कुछ एक नए दो टर्मिनोलॉजी और थी जिसके रिगार्डिंग मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, डिग्री और मिनट्स में रिलेशन बेसिकली पूछ लेता है आपकी बात, है ना? तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं यार, है ना? छोड़ना कुछ नहीं है जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से फायदा होने ही वाला है। ठीक है, तैयारी क्या कर रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए भी देख रहे हो ना, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यार, है ना? डिग्री, ठीक है, एंड मिनट, इनमें जो रिलेशन होता है, देखो यार, हमने एक एक दो चीज़ें देखी जो कि हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और हेमिस्फीयर था। ठीक है, ये क्या है? अर्थ के कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जो कि हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी लैंडमास या किसी भी बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन में ये लोकेट कर रहा है। लेकिन अब वो लोकेट किस पे करेगा? डिग्री, ठीक है, मिनट्स पे और सेकंड पे। अब उनके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि इनमें रिलेशन क्या रहता है ना? तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यार देखो, सपोज के लिए ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमारा नोटिफाई करा 1 डिग्री और ये दिख रहा है 2 डिग्री को। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वो कवर किया जाता है 60 मिनट में। ठीक है, जितना भी सेक्शन यहाँ पे वो कवर हो पा रहा होगा, ठीक है, 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाने के लिए। ठीक है, उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है उसको नोटिफाई करते हैं 60 मिनट से। ठीक है, 60 मिनट की डिस्टेंस यहाँ से 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने तक कवर हो रही है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो नोटिफाई करने का तरीका है कि यानी कि 60 मिनट जो है, ठीक है, पहले तो इसको नोटिफाई किससे करते हैं? जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं वहाँ पे नोटिफाई किया जाता है, कर सकते हैं ना बच्चों? तो और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को नोटिफाई करने का तरीका ये डैश भी है। ठीक है, मैं मेनली यही चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि मिनट कहीं कहीं पे ना इस तरीके से नोटिफाई होता है, तो उसको ध्यान रखना। जो भी नंबर लिखा हो, ठीक है, उसके अगर ऊपर को ये इस तरीके से डैश बना हुआ है, तो ये क्या नोटिफाई करता है? मिनट को नोटिफाई करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। ठीक। अब हाँ, जो चीज़ें मैं बता रहा था एक्चुअली, देखो, 60 मिनट इक्वल टू, मैंने जैसे बताया कि 1 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री को हम 60 मिनट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, मुझे ये चीज़ पता चल गई। अगर मैं 1 मिनट में निकालना चाहूँ कि मेरे कितने डिग्री अवेलेबल है, तो 1/60 डिग्री अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो किन चीज़ों को माइंड में रखना है? ये चीज़ को, ये 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद माइल्स क्या होती है? देखो, नॉटिकल माइल में यहाँ पर नोटिफाई कर देता हूँ ना। ये तो तुम जो डिग्री डिग्री है और ये किलोमीटर वगैरह तो तुम लैंड मासेस के बेसिस पे दिखा सकते हो। अब तुम्हें बेसिस तुम्हारा यहाँ पे चेंज होता है। सपोज के लिए तुम जो वाटर बॉडी है वहाँ पे अपनी डिस्टेंस को कवर करना चाह रहे हो कोऑर्डिनेटिक सिस्टम के हिसाब से, है ना? वहाँ पे यूनिट अलग हो जाती है, तो वहाँ पे यूज होती है कौन सी? नॉटिकल माइल। ठीक है, नॉटिकल माइल, माइल्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है? ये होती है डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाटर। ठीक है, ऑन वाटर इज कॉल्ड नॉटिकल माइल। तो एक नॉटिकल माइल इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जो होता है वो हमारा कितना होता है? 1 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, तो जो एक नॉटिकल माइल होगा हमारा, वो 1 मिनट के इक्वल होता है। ठीक, समझ में आया? यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मुझे अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री जाना है, तो मुझे पता है कि कितना टाइम कंज्यूम होता है? 60 मिनट कंज्यूम होते हैं। तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में अगर मेरे को माइल्स में पता करना है कि कितने माइल्स मेरे यहाँ पे कवर हो पा रहे हैं, तो मेरे कितने माइल्स यहाँ पे कवर हो पाएंगे? 60 माइल्स। ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ। तो यार ये रिलेशन था हमारे नॉटिकल माइल्स में। ठीक है, 1 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 1/60 डिग्री के बराबर हो सकता है अगर मैं लिखना चाहूँ ना, तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब एक टॉपिक और इसमें ये बचता था, हॉर्स लैटिट्यूड का। ठीक है, वो भी करवा देते हैं थोड़ा सा, है ना? फिर लास्ट वाले टॉपिक जो होंगे हम इसके लास्ट सेशन में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार आया है यार, ये पूछा हुआ। ठीक है, वन लाइनर टाइप एग्जाम में तो बहुत बार पूछता है ये। ठीक है, तो हॉर्स लैटिट्यूड देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे 0 डिग्री लाइन होती है। ठीक, कुछ लाइनें नॉर्थवर्ड और कुछ लाइनें साउथवर्ड क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, अब नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड वेरी करते हुए ना कुछ वेरिएशन आता है डिग्रीज का। ठीक है, अब डिग्री सपोज के लिए 30 डिग्री यहाँ पे है, और ये हमारी पहुंच गई 35.5 डिग्री, और 30 डिग्री यहाँ पे भी है, और 35.5 डिग्री ये यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है कि जो हमारी ये बीच की डिस्टेंस है ना, इसके बीच की, ये 30 से 35 तक जाने की डिग्री में। ठीक है, इस रीजन को बोला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड।
बेसिकली, ठीक है, 30 से 35 तक, ठीक है, यानी कि कितना होगा 5.5 डिग्री का जो भी गैप आने वाला है, ध्यान रखना 30 से है, ठीक है, 30 डिग्री टू 35.5 डिग्री का, ठीक है, जो भी वेरिएशन आएगा ये नोटिफाई करेगा हमारे किसको, हॉर्स लैटिट्यूड को, ठीक है। अब हॉर्स लैटिट्यूड में ना कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, यानी कि इसके कुछ फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन, ठीक है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है कि इस एरिया में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, वो काफी हाई होता है, ठीक। दूसरा जो फीचर है वो क्या है, यहाँ पे जो विंड चलती है, ठीक है, वो कैसी होती है, वेरी काम, यानी कि शांत टाइप की, ठीक है, या मैं भी बोल सकता हूँ उसको, ठीक है। और दूसरा जो प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो रेनफॉल वगैरह है, ठीक है, रेनफॉल से रिलेटेड फिनोमेना है, वो क्या होते हैं, काफी धीमे होते हैं, यानी कि लेस होते हैं, काफी मान सकते हैं कि उनकी एफिशिएंसी काफी वीक होती है, ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं स्पेसिफिकेशन हमारे हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक का होता है, 32 35.5 डिग्री का, ठीक है, ये वेरिएशन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यार ये चीज़ें थी हमारी, ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ें और रहती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इक्वेटर के बारे में देखना है, ठीक है, और ग्रेविटेशन पुल वगैरह देखना है, ठीक है, और थोड़ा सा कुछ कंट्रीज़ के बारे में स्टैटिक डेटा हमें रीड करना है जहाँ से इक्वेटर लाइन और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये सारी पासेस होती है कंट्रीज से, कॉन्टिनेंट से, ओशन से, ठीक है। काफ़ी, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग और आ भी सकते हैं, ठीक है। तो यार नेक्स्ट सेशन तो श्योरली मैं कहूँगा कि अटेम्प्ट करना ही होगा, ठीक है। और तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि लास्ट जो इस सीरीज़ का है, ठीक है, जिसमें हम वेरिएशन देख रहे हैं अर्थ का, वो यहाँ पे हम खत्म कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज सत्यम साइनिंग ऑफ।